गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, क्या कहूँ, डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो। कुणाल अजय मेरा नाम है, चैनल का नाम है घूमेगा क्या, जहाँ पर मैं अलग दूसरे देश जाता हूँ, वहाँ घूमता हूँ और आपको कुछ ऐसी जानकारी देता हूँ कि जब आप आएँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, आपने थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि ये जो वीडियो है हम बना रहे हैं पताया से फुकेत कैसे जाएँ, तो ये पूरी जानकारी दूंगा। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, पताया से फुकेत की डायरेक्ट अगर हम बात करें तो एक बस है जो कि शुक्रवार को चलती है, ठीक है, फ्राइडे को। इसके अलावा कोई भी बस नहीं है। और मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप जो पताया से बस चलती है डायरेक्ट फुकेत वाली, वो ना लें, बल्कि आप फुकेत से पताया से बैंकॉक जाएं और बैंकॉक से आपको बहुत सारे बस के ऑप्शंस मिल जाते हैं, वो सिलेक्ट करें। लेकिन और क्या क्या रखना है ध्यान, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सुबह के अभी बज रहे हैं कुछ 11, मेरी बस है 12 बजे की। थोड़ी भूख लग रही है, 7-Eleven चलते हैं, वहाँ कुछ खाते हैं, और क्योंकि वहाँ सस्ता खाना मिल जाता है, अच्छा खाना मिल जाता है, और फिर बस पकड़ते हैं और आगे की जो जानकारी है वो मैं आपको देता हूँ। दोस्तों, अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, यानी कि सिर्फ सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दोगे ना, तो मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी और आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वही पूछूंगा सवाल, घूमेगा क्या? घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या। दोस्तों, जो बस टर्मिनल है पताया का, यानी कि पटाया का है ना, थाई लैंग्वेज में इसको पतिया बोलते हैं और हिंदी में हम जनरली इंडियंस जो है वो पटाया बोलते हैं। जो बस टर्मिनल है ये थोड़ा सा दूर है। मैं आपसे कहूँगा कि आप बोल्ट ऐप का इस्तेमाल करें। बोल्ट ऐप बहुत अच्छी होती है और आपको वो 45 बात, अराउंड 50 बात में अगर आप कैलकुलेट करो तो 125 रुपये में यहाँ पे छोड़ देती है। अगर आप कार करोगे, आप 3 लोग हो और बोल्ट ऐप से आपने कार करी है, तो आपको लगेंगे 78 बात, यानी कि 80 बात के आसपास, मतलब पौने 200 रुपये, 175 रुपये के आसपास। तो ये कैलकुलेट है। और अगर आप डायरेक्ट टैक्सी करोगे ना दोस्तों, आपको बहुत महंगा पड़ेगा, हो सकता है आपको 150 बात 200 बात तक देना पड़े। इसलिए आप प्राइवेट टैक्सी ना करें। और अगर आपके पास बोल्ट ऐप नहीं है, तो सपोज़ आप इस टर्मिनल में हैं या कहीं हैं, तो कहीं थोड़ा सा दूर जाके फिर बार्गेनिंग करें। या फिर ये पीछे जो आप टुक टुक देख रहे हो, पटाया में इस तरह के टुक टुक चलते हैं। ये टुक टुक से देख लें कि डायरेक्शन किस तरफ है, जिस डायरेक्शन में आपको जाना उस डायरेक्शन वाला टुक टुक पकड़ लें, आपको ये यहाँ तक छोड़ देगा कम पैसों में। दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, 7-Eleven हर जगह आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। तो आप कहीं पर भी हो, बस टर्मिनल पे हो या एयरपोर्ट पर हो या कहीं भी खड़े हो, आपको नज़दीक में कहीं ना कहीं आपको 7-Eleven मिल जाएगा। 2 मिनट की वॉक पे या 3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट की वॉक पे बहुत सारे 7-Eleven है थाईलैंड में, और टूरिस्ट प्लेस पे तो बहुत ज़्यादा। अब जैसे मैं पताया टर्मिनल पे आया हूँ और यहाँ रोड क्रॉस करके 7-Eleven है, तो यहाँ से मैं कुछ खाने का ले लूँगा और आपको बताता हूँ कि क्या ऑप्शन है जो आप ले सकते हो। वैसे बेस्ट होता है यहाँ पे चीज़ टोस्ट, वो अच्छा होता है। चीज़ टोस्ट हम इंडियन लोग इजीली खा सकते हैं। ब्रेड और चीज़ थोड़ा सा नमकीन सा होता है। आप जैम भी खा सकते हो, स्ट्रॉबेरी जैम सैंडविच, वो भी अच्छा होता है। एक बोतल मिल्क ले लीजिए, दूध, और आपका नाश्ता हो जाएगा अच्छा, आपकी पेट भी भर जाएगा और हेल्दी भी होगा। प्रोटीन शेक भी आप ले सकते हो। तो यहाँ से अपन लेते हैं और देखते हैं, क्योंकि अभी टाइम है बस को कुछ 40 मिनट के आसपास। यहाँ से सामान ख़रीद के अपन वहीं चलेंगे और आगे की बात मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या ध्यान रखना है बस बुक करते वक्त। दोस्तों, आप पीछे देख रहे हो, इस तरह के पूरा ऐसे काउंटर्स होते हैं खाने के, पीछे पैकेट है। और मैं ये चीज़ टोस्ट है, ऐसे दिखा देता हूँ। ये चीज़ टोस्ट बहुत अच्छा होता है, ये गरम करके आपको दे देते हैं, ग्रिल करके, तो ये सही लगता है। यहाँ एक गार्लिक वाला भी होता है, मगर वो बहुत कम जगह देखने को मिला है मेरे को, मगर वो बहुत टेस्टी होता है, मस्त लगता है वो। यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और हम लेंगे एक प्रोटीन शेक। ये देखिए, प्रोटीन शेक है, आपको इजीली यहाँ मिल जाता है, तो आप ये ले सकते हो।
इसमें है 28 ग्राम प्रोटीन्स और ये जो इसकी कॉस्ट है ये है कुछ 50 बात की, यानी कि कुछ 125 रुपये के आसपास। तो प्रोटीन है भैया, प्रोटीन तो थोड़ा महंगा आता है मगर आपको रेडी मिल रहा है। तो आप एक ये ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, आपका काम सेट है। नाश्ता करने के बाद अब हम बैठे हैं अपने पतिया के जो बस टर्मिनल है उसमें। अब काम की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आपको फुकेत जाना है पतिया से तो आपको मोचित बस टर्मिनल जाना होगा। अगर आपको बैंकॉक जाना है और अगर आपको जाना है नाना प्लाज़ा सुखमवीर जिसको बोलते हैं, अगर वहाँ जाना है तो आपको एकमाई के लिए बस लेनी होगी, ना कि मोचित के लिए, ये ध्यान रखें। अगर आपको फुकेत जाना है या चेंगमई जाना है तो आप जाओ मोचित बस टर्मिनल, और अगर आपको जाना है सुखमवीर तो आप लो बस एकमाई की। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो भी आप मोचित की बस ले सकते हो। तो हमारी बात अधूरी रह गई थी। एक्चुअल में 3 अंकल थे जो कि पाकिस्तान से आए हैं, उनको कुछ जानकारी चाहिए थी तो मुझसे ले रहे थे। हिंदी उन्होंने सुनी कि यार ये बंदा हिंदी बोल रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि आपको जब भी बस बुकिंग करनी है ना तो थोड़ा सा ख्याल रखिए, है ना। आप पहले बस टर्मिनल आ जाइए और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यहीं पे उतरते हैं और आपका प्लान फ़िक्स है या आपकी फ़्लाइट है जल्दी या फ़िक्स टाइम पे, तो मैं आपसे कहूँगा एडवांस में आप अगर बस बुक कर लेते हो तो ठीक रहता है। क्योंकि कई बार ना आपको टाइम पर बस नहीं मिलती, 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद आपको बस मिलेगी। और जैसे सपोज़ मैं यहाँ पर आ गया था 11 बजे, और जब मैं 11 बजे आया तब ये 1 बजे वाली बस दे रहे थे। मतलब आप सोचिए, आप 11 बजे आओगे तो 1 बजे वाली बस मिलेगी। तो इतना फ़र्क आ जाता है, आपको 2 घंटे वेट करना पड़ता है। और अगर आप टाइम के फ़िक्स हो कि आपको उसी टाइम पे निकलना है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करना है, तो आप पहले से बुकिंग कर लीजिए। चलिए अब थोड़ी देर में बस आ जाएगी। मैं जा रहा हूँ मोचित, वहाँ से पकड़ूँगा फुकेत की बस और भी बताऊँगा क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखना है। नो टैक्सी। तो फाइनली हम पतिया से मोचित बस टर्मिनल आ गए हैं। दोस्तों इसको चातुचक टर्मिनल भी बोलते हैं, इसका नाम है, बट मोचित के नाम से ये फेमस है। अगर आप चातुचक बोलोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, तो मोचित याद रखना। यहीं से आपको फुकेत के लिए, चेंगमई के लिए बसेस मिलती है। और आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो बस हमें उतारती है ना, ये बस स्टॉप जो बस स्टैंड है उसके पीछे की तरफ उतारती है। तो हमको पैदल दूर अराउंड कुछ 200 या 400 मीटर दूर हमको बस स्टॉप के फ्रंट में जाना पड़ता है, बिल्कुल सामने की तरफ। तो ये रास्ता ऐसा दिया हुआ है, आप गली गली होकर वहाँ पहुँच सकते हो। अगर आपको बैंकॉक ही जाना है तो आप बाहर हो सकते हो, है ना, एकदम, और टैक्सी लेकर या मेट्रो लेकर जा सकते हो जहाँ भी जाना है। मगर आपको बस पकड़नी है फुकेत की तो आपको अंदर होते हुए इसके फ्रंट जो बस स्टैंड है वहाँ पहुँचना है। यहाँ पे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर भी है, वहाँ आप पूछ सकते हो कि कहाँ से जाएं। वैसे बहुत से लोग जाते हैं तो उनके पीछे भी आप चल के पहुँच सकते हो। तो चलिए जी, अब थोड़ा सा पैदल चलते हैं 200-300 मीटर, और जो मोचित का फ्रंट वाला जो गेट है वहाँ पहुँचकर बात करते हैं आपसे। दोस्तों ये पतली सी गली है, मतलब ये बस के पीछे की तरफ से आ रही है और ये पतला सा सीधे चल रहा है। यहाँ आपको लोकल दुकानें भी मिलेगी, अभी तो बंद है। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके पास लगेज हो, जैसे मेरे पास ये लगेज है, देख रहे हो आप, है ना, कि 20 किलो के आसपास का है। अगर आप पतिया से बैंकॉक आते हो बस से, तो अगर 20 किलो से ज़्यादा है तो आपको 20 बात पे करने पड़ेंगे, और 25 किलो मतलब हर किलो के वेट के हिसाब से है। अगर आपका और भी भारी होगा तो हो सकता है आपको 40 बात पे करना पड़े। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यार भैया बस से जा रहे हैं, ढेर सारा लगेज सामान ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, आपको लगेज का भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, आप ये याद रखना। अब पैदल इस गली को क्रॉस करते हैं और एक गली सीधे निकलती है मोचित बस स्टैंड के सामने। ये ऐसी छोटी दुकानें भी कहीं हैं, अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। फाइनली हम मोचित बस टर्मिनल के फ्रंट में आ गए। दोस्तों ना, यहाँ बहुत सारे काउंटर्स हैं बस के। वैसे फुकेत के लिए आपको यहाँ बाहर की तरफ से काउंटर से नहीं मिलेगा, आपको अंदर जाना पड़ेगा। और अगर आपको चेंगमई जाना है तो चेंगमई के लिए जितने भी पीछे काउंटर्स दिख रहे हैं ना आपको,
ये सारे चेंग माई के काउंटर हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से टिकट सिलेक्ट कर सकते हो। पसीना बहुत आ रहा है। अच्छा, ये रास्ते में मैं आ रहा था तो कोई प्रमोशनल ये चॉकलेट सॉस और मेयोनीज में भी या क्रीम सॉस ये फ्री दिया, तो इसका इस्तेमाल करेंगे कहीं, है ना। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें फ्री मिल जाती है, बहुत सारी नहीं, कभी कभी मिलती है, पहली बार मिली है। तो अंदर चलते हैं। फुकेत का मैंने तो टिकट लिया हुआ है, मगर आपको अगर टिकट लेना है तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ पर सामान की चेकिंग होती है बहुत बार, लेकिन टूरिस्ट के सामान की कभी चेकिंग नहीं होती। उनका ये रहता है कि टूरिस्ट भैया हवाई जहाज़ से उड़ के आया, एयरप्लेन से आया, तो एयरपोर्ट पे तो चेकिंग हो ही गई होगी, तो यहाँ क्या ही करें। तो चलो, ये फ्रंट है, मतलब हम अभी बाहर खड़े हैं। अंदर है, अंदर सिटिंग एरिया है और फुकेत के लिए टिकट भी मिलती है और AC है, मतलब वहाँ आपको ठंडक मिलेगी। अंदर 7-Eleven भी है, तो चलो अंदर चलते हैं। हाँ, गर्मी अभी बहुत लग रही है, शायद मुझे ज़्यादा लग रही है क्योंकि आई डोंट नो, मगर आज तारीख है 8 अप्रैल की और यहाँ मौसम थोड़ा गर्म वाला है। कल बारिश भी हो गई थी, तो आप देख सकते हो पीछे ये पूरा टर्मिनल है, TV वगैरह लगे हुए हैं, सिटिंग एरिया है। और जो सामने आप देख रहे हो पीछे की तरफ, वहाँ पर आपको टिकट मिलते हैं फुकेत के लिए। तो चलिए वहाँ देखते हैं फुकेत का क्या स्टेटस है और आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये पीछे आप देख सकते हो, ये काउंटर है, ये ऑरेंज कलर का है और ये कोई ट्रैवल एजेंसी उसका काउंटर है। काउंटर नंबर 22 और 23 है ना। वैसे 23 पे फुकेत लिखा है, मगर 22 चालू है अभी, तो आप यहाँ से ले सकते हो। और अभी जो इसका प्राइस है, यहाँ एक चीज़ बहुत सही रहती है, जहाँ भी आपको जाना है ना, उसका टिकट का प्राइस है मेंशन करके रखते हैं कि आपको कितने रुपए लगेगा। तो यहाँ पे 715 बात अभी लिखा हुआ है फुकेत के जाने का। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैंने टिकट एडवांस में ले लिया था 2-3 दिन पहले, जब मैं यहाँ आया था चेंग माई से। उसकी वजह ये थी, मैंने पता करा, मैंने कहा चलो पता कर लेते हैं क्या स्टेटस है। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे गुड फ्राइडे है, लॉन्ग वीकेंड है, उसकी वजह से बसेस बहुत फुल हैं। तो मुझे एक ही बस मिली जो लेट थी, वो थी 4:45 की। मैं चाह रहा था और लेट मुझे बस मिले, मगर वही खाली थी, तो मैंने टिकट ले लिया था 4:45 का। वैसे रात को 8:30 या 9 बजे तक लास्ट बस है फुकेत के लिए। एक बार आप और कंफर्म कर लेना मेरी इस बात से, वो मत करना, है ना। और मैं बताता हूँ कि लास्ट बस, क्योंकि एक्चुअल क्या लैंग्वेज का इशू होता है ना, तो ये बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अच्छे से बात नहीं करते हैं कि लास्ट बस कब की। बट हाँ, मुझे पता है कि 8:30 तक तो एक बस है जो फुकेत जाती है और सुबह वो वही 12 घंटे आप जोड़ लो, 10 से 12 घंटे, यानी कि वही 8 बजे तक पहुँचती है। तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। आज का स्टेटस क्या है मैं पता करके बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था, आज की भी सारी बसें फुल है। तो सोचिए अगर मैं इसके भरोसे आ जाता कि भैया मेरे को फुकेत जाना है और यहाँ आता मोचीत और लेने बस, और मुझे नहीं मिलती, तो क्या होता। मेरा तो सारा प्लान ख़राब हो जाता है, मुझे भागा दौड़ी करनी पड़ती। ऐसा नहीं कि बस नहीं मिलेगी, हो सकता है मुझे दूसरे टर्मिनल जाना पड़ता, एकमाई जाना पड़ता, या कहीं और मुझे प्राइवेट टैक्सी जो चलती है वो करके पहुँचना पड़ता, मगर आप परेशान हो जाते। लास्ट टाइम मैं जब आया था, है ना, तब मुझे बस मिल गई थी, है ना, इजीली मुझे बस मिल गई थी, सीट मिल गई थी। मगर क्या होता है ना, थाईलैंड में बहुत बार फेस्टिवल चलते रहते हैं जो हमको पता नहीं होता है। तो जैसे कि गुड फ्राइडे था, गुड फ्राइडे के कारण यहाँ पे छुट्टी भी थी और लॉन्ग वीकेंड भी था, इसलिए जो फुकेत की सारी बसें वो फुल चल रही थी। मैंने एडवांस में बुकिंग करवा ली थी, इसलिए मेरे पास सीट है, टिकट है। वो भी मुझे 5 बजे वाली, यानी कि 4:45 की जो बस है वो मिली। मैं चाह रहा था कि और लेट मुझे बस मिले, मगर मिली नहीं। बट ठीक है, मेरे पास टिकट है, मैं पहुंच जाऊंगा। तो आपसे बस यही है कि अगर आपका प्री प्लान है तो आप पहले से टिकट करवा लो, और नहीं, आप अगर मोचीत नहीं आ पा रहे हो या ऐसा कोई सीन है तो आप ऑनलाइन भी ट्राई करो। ऑनलाइन अगर आपको टिकट मिल जाती है, बट पहले से करा लो तो आपको टेंशन नहीं रहेगा कि भैया लोड है, कहीं जाना है, टिकट मिलेगा या नहीं। अब फ़िलहाल अभी थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। अराउंड 3 बज रहा है, अभी 5 बजे की बस है। यहाँ पे वॉशरूम भी, आप वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हो और रिलैक्स कर सकते हो। जो पूरा कॉरिडोर आप पीछे देख रहे हो जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये फुल AC है, मतलब यहाँ पर AC चल रहा है, तो ठंडक है, तो कोई टेंशन भी नहीं है। साइड में आपको 2 7-Eleven मिलेंगे, एक इस तरफ और एक शायद उस तरफ है, तो दोनों से आप फूड ख़रीद सकते हो। दूसरे कॉफ़ी शॉप भी है यहाँ पे, कैफ़े भी है, वहाँ बैठ के आप फ़ोन चार्ज कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटी है यहाँ पर। तो चलिए इंतज़ार करते हैं, और जब बस आएगी तब फिर मिलते हैं। और अगर प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।
दोस्तों अभी 4:15 हो रहा है और एक बस पहले से आ चुकी है और ये फुकेत जा रही है। डबल डेकर बस है। थाईलैंड में ना इस तरह की बस चलती है, मतलब नीचे भी सीटिंग होती है, मतलब नीचे ज़्यादा सीटिंग नहीं होती है, नीचे मुश्किल से 10 लोग बैठते हैं और ऊपर 30 लोग बैठते हैं। इस तरह की सीटिंग होती है, नहीं ज़्यादा बैठते, सॉरी वो सिंगल वाले में बैठते हैं, मतलब ये हाँ ऊपर 40 लोग और नीचे 10 कुछ 50-55 लोगों की सीटिंग होती है। ये वॉल्वो जैसी ही है। इससे एक और VIP बस भी आती है, वो मैंने नहीं करी, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा अब सही है, ठीक है। हाँ तो वो VIP बस मुझे मिली नहीं तो मैं वो वाली करता, उसमें रिक्लाइनर्स लगे होते हैं। अभी ये नॉर्मल बस है, मतलब ये भी कंफर्टेबल है। और अभी ये 4:45 यानी कि 4:45 बजे के आसपास चलेगी, जैसा कि मैंने बताया। तो चलिए जी अब बस में बैठते हैं, थोड़ी देर में सफ़र शुरू हो जाएगा और आपको बताते हैं कि कैसा है सफ़र। एक चीज़ और मैं बता दूंगा, इसमें आपको लगेज का चार्ज नहीं देना पड़ता। अगर आपके पास बड़ा लगेज भी है तो आपसे पैसे नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, पतिया टू बैंकॉक या बैंकॉक टू पतिया अगर आप जाएंगे तो आपके पास लगेज ज़्यादा है या भारी है तो उसका चार्ज आपको देना पड़ता है। तो दोस्तों बस अब रुकी है कुछ 10 साढ़े 10 बजे, मतलब आप सोचिए 5 बजे बस चली थी और 5 घंटे बाद ये रुकी है। जब भी आप फुकेत जाते हो ना तो ये एक कॉमन बस स्टॉप है या ढाबा कह सकते हो आप, जहाँ ये बस रुकती है। आपको फ्री में खाना मिलता है और आप बस अपना टिकट दिखाइए, आपको एक टोकन दिया जाता है और आप बुफ़े होता है, यहाँ पे बहुत सारी डिशेज़ होती हैं, खासकर वो थाई फूड होता है तो आप थाई फूड खा सकते हो राइस के साथ, ठीक है ना। एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, जब भी आप बस से उतरो तो अपने बस को देख लो क्योंकि बहुत सारी बसें हैं तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। यहाँ पे आप फ्री में खाना तो खा ही सकते हो, प्लस बहुत सारी चीज़ें जो आप ख़रीद के भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने ले ली है। चलो और आगे बताते हैं। थोड़ी देर में बस निकलेगी और हम पहुँचेंगे फुकेत। लगता है यहाँ से 5-6 घंटे और लगना चाहिए, उसके बाद हम फुकेत पहुँचेंगे। जितनी बजे भी पहुँचेंगे मैं आपको बताऊँगा। और अगर आपको कोई सवाल हो ना तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लो तो मैं आपको जवाब दे दूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ये एक जगह पे रुकती है, इसको काइंड ऑफ इंडिया में तो अपन ढाबा बोलते हैं ना, और सबसे अच्छी चीज़ है ये कि इसमें खाना फ्री होता है। तो आप कूपन दिखाइए, जो आपका टिकट होता है वो टिकट को ये हाफ़ कर देते हैं और आपको एक टोकन देते हैं। यहाँ पे बुफ़े है, वहाँ जाके आप जो भी पसंद की चीज़ें आप ले सकते हो। राइस के साथ आपको मिलती है, रोटी नहीं मिलती, राइस मिलता है और बहुत सा अलग अलग ग्रेवी रहती है। मैंने ये लिया है, देखो ये वेज है ना, मैं वेज खा रहा हूँ। तो वेज के 2 ही ऑप्शन थे तो एक मैंने ये लिया है और इसमें भी अपना ऑक्टोपस है, जो ऑक्टोपस होता है वो डला हुआ है। तो मैं इसको साइड कर देता हूँ, सिर्फ राइस ही खा लेता हूँ। दोस्तों यार वो मैंने खाना रख दिया क्योंकि उसमें ऑक्टोपस भी था और एग भी था वेज के नाम पे। ये फ्रूट्स का स्टॉल है, आप यहाँ से फ्रूट्स ले सकते हो और बाकी पीछे जूसेस हैं तो मैं वो ले लेता हूँ और वो ही खा के पेट भरेंगे। वेजिटेरियंस के साथ थोड़ा सा इशू है तो थोड़ा ध्यान रखें। फ्री का खाना तो है लेकिन आपको फ्री के खाने में वो सी फूड मिल सकता है, तो थोड़ा सा ख्याल रखोगे तो बेहतर रहेगा। सो फाइनली हम आ गए हैं फुकेत के बस टर्मिनल में। और दोस्तों अभी बज रहा है कुछ 7:45 है ना। 5 बजे ये बस चली थी बैंकॉक से और अभी बज रहा है 8 मान लीजिए। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 12 घंटे, 5 और 12 और 3 कुछ 15 घंटे लग गए हैं। सुबह का वक्त है। अब यहाँ से जाना कैसे है वो सबसे बड़ा टास्क है, तो वो भी आपको बताते हैं। सुबह सुबह हालत बहुत ख़राब रहती है। जब मेरी नींद खुली तो हम फुकेत में ही थे, मतलब फुकेत शहर में आ चुके थे और अब हम आ गए हैं फुकेत के बस टर्मिनल में। अरे यार मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ, बट ठीक है देख लो, जानकारी ज़रूरी है। तो अब हम टर्मिनल से यानी कि फुकेत में आ गए हैं और हमको जाना है पतोंग। दोस्तों पतोंग एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सब लोग जाते हैं, सबके होटल्स भी वहीं रहते हैं। लेकिन पतोंग जो एरिया है वो यहाँ से कुछ 10 से 12 किलोमीटर दूर है। अगर आप प्राइवेट टैक्सी करते हो ना तो आपको 200 बात, 300 बात, 500 बात तक ये प्राइवेट टैक्सी वाले मांगते हैं, मगर हमको वो नहीं देना है। हमको करना है क्या, हमको इस टर्मिनल से नीचे उतरना है। आप देखो ये पीछे टर्मिनल है, ओके, और ये इधर एक घाटी है, एक थोड़ा सा ऐसा स्लोप है। इस घाटी से नीचे उतर के आप जाओगे ना तो आपको वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो टुक टुक जिसे हम कहते हैं
वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ थोड़ा सा आगे जाके हमको टुक टुक मिल जाएगा जो हमको 10 बात 20 बात में पतोंग की तरफ छोड़ देता है। तो चलिए वहाँ चलते हैं, मतलब इस टर्मिनल से बाहर निकलते हैं, देन वहाँ से टुक टुक लेते हैं और पतोंग चलते हैं। सही है, समझ रहे हो? और फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट करके बता देना, मैं जवाब दे दूँगा। ऐसे पैदल चलना होता है थोड़ी देर मतलब नीचे घाटी ही उतरना है यार। ये ऊपर पीछे आप देख रहे हो, ये फुकेत का बस टर्मिनल है। फुकेत में भी 2-3 बस टर्मिनल है। तो ये मेन बस टर्मिनल है, लास्ट होता है, यहीं पे हमको उतरना होता है। और हम उतर के नीचे मेन रोड की तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है जिसको हम टुक टुक बोलते हैं यहाँ पे, टेम्पो ऑटो इंडिया में, और यहाँ पे टुक टुक। तो देखो यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ना जो टैक्सी वाले होते हैं ना, उनसे थोड़ा सा आप उनको एंटरटेन मत करना। वो आपसे बार बार पूछते चलो चलो थाई लैंग्वेज में, मगर उनको मना कर दो कि भैया हमको नहीं जाना है। तो ये देखो ये आ गया बस टर्मिनल है, सॉरी बस टर्मिनल नहीं, स्टॉप ऐसा बना हुआ है, स्टॉप है। यहाँ आप आके खड़े हो जाओ और थोड़ी देर में टुक टुक आएगा तो हम उसमें बैठ जाएंगे। तो हमको टुक टुक मिल गई। यही है ना, एक वुडन की टुक टुक होती है ना, आप देखो तो पूरी लकड़ी की बनी है। ये हमको फुकेट टाउन तक ले जाती है, ठीक है। और फुकेट टाउन के बाद हमको दूसरा टुक टुक लेना पड़ता है जो कि होता है पतोंग के लिए। तो मैं भी शायद ये 20 से 40 बात हमसे लेते हैं और हमको छोड़ देते हैं। दोस्तों अगर आप बोल्ट ऐप भी इस्तेमाल करोगे ना तो आपको कुछ 250 से 300 बात पे करने होंगे पतोंग जाने के लिए। और इसके ज़रिए अगर आप जाओगे तो आप 50-60 बात में पहुंच जाओगे। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। पहले जाओ फुकेट टाउन, फिर वहाँ से लो पतोंग के लिए। तो उससे उस टुक टुक से उतरने के बाद हमको एक दूसरी टुक टुक लेनी होती है। थोड़ा सा चलना होता है, एक चौराहे पर हमको उतार देते हैं। ये बंदी मेरे को मिली है, ये भी मलेशिया की है और ये भी यहाँ पर घूमने आई है अकेले। तो बस अब हम शायद ये वाला टुक टुक लेंगे जो पीछे खड़ा हुआ है और ये हमको पतोंग छोड़ेगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप फुकेत बस टर्मिनल से आपको पतोंग जाना है तो 2 स्टेप में आपको जाना पड़ता है। पहले एक टुक टुक लेके आपको ओल्ड टाउन आना पड़ता है। ओल्ड टाउन से आपको फिर एक और टुक टुक चेंज करनी पड़ेगी पतोंग के लिए। तो ये ध्यान रखें, वो 40 बात लेगा और शायद ये आपको 30 बात लेंगे, है ना। तो टोटल हो जाता है 70 बात, और 70 बात में आप पतोंग पहुंच पाते हो। अब देखते हैं कितनी देर में चलता है, क्योंकि अभी ये खाली है और ये पीछे पूरा मार्केट है, ये लोकल मार्केट है ओल्ड टाउन का। देखो अगर आप ना 3-4 लोग हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ना एक बोल्ट ऐप कर लो। बोल्ट मतलब बोल्ट ऐप से गाड़ी कर लो, क्योंकि वो आपको पड़ता है कुछ 300 बात में, और ये आपको सिंगल पर्सन पड़ेगा 70 बात अराउंड, है ना। आपको 70 बात में आपको पतोंग पहुंचाता है। अब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 में तो ये 200 बात के आसपास हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप 3-4 लोग हो तो आप कार कर लो, वो आपको सस्ता पड़ेगा, वहीं से आप कर लो, है ना, बोल्ट ऐप। और अगर आप अकेले हो तो आप इस तरह से जा सकते हो, अकेले या 2 लोग हो तो आप इस तरह से जा सकते हो, टुकड़े टुकड़े में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, है ना। इसमें टाइम लगता है, थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है। वैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ, आपको बस टर्मिनल से बाहर उतरना है, ये टुक टुक लेना है, ओल्ड टाउन आना है, ओल्ड टाउन से फिर आपको इधर से ये पतोंग की टुक टुक मिल जाएगी तो आप चले जाओ। ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, यहाँ पे सब हेल्प कर देते हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, फुकेत ना थोड़ा सा महंगा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कारण। अब ये महंगा क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो फुकेत ना थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, बीचेज़ हैं, घाटियाँ हैं, तो यहाँ पे 1 वे होता है ना। मतलब एक बार कोई गाड़ी जा रही तो उस रास्ते में 1 वे है, तो बहुत घूम के गाड़ी जाती है और चढ़ाव बहुत होता है, मतलब घाटी चढ़ना ऊपर, तो फ्यूल बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये महंगा होता है कंपैरेटिवली। आप पतया, चिंग माई किसी से भी कंपेयर करोगे थाईलैंड की दूसरी सिटी से, तो फुकेत में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो महंगा है। तो काम की बात कुछ ऐसी है दोस्तों, अब फटाफट मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें। अगर आप पतया से फुकेत आना चाहते हो तो फ्राइडे को एक बस है डायरेक्ट, सिर्फ फ्राइडे को है। आपको पहले से प्री बुकिंग करानी पड़ेगी उसमें, मैं तो कहूँगा वो ना लें तो बेहतर है। और आप पतया से बैंकॉक आ जाएं, मोचित बस स्टेशन आपको आना पड़ेगा, 131 बात का टिकट है।
वो बस आपको मोचित उतार देगी। वहाँ से आप फुकेत की बस ले सकते हो। पूरे दिन आपको बस मिलेगी रात 8 बजे तक, मगर मैं आपसे कहूँगा अगर आप पहले से बुक कर लो तो बेहतर है, या एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 घंटे पहले आप मोचित पहुँच जाओगे तो आपको टिकट ईज़िली मिल जाएगा। अभी जैसे कि गुड फ्राइडे है, लॉन्ग वीकेंड है, तो बहुत बार बसें फुल चलती है। बैंकॉक से अगर आप फुकेत आना है तो आप मोचित बस टर्मिनल आ जाइए। एकमाई बस टर्मिनल भी है, वहाँ से भी शायद आपको फुकेत की बस मिल जाए, मगर मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ मोचित से आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, अब बस किस किस तरह की है देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ 2-3 तरह की बस चलती है कैटेगरी की। एक तो नॉर्मल बस जो कि हमारी वॉल्वो जैसी होती है, कंफर्टेबल होती है, बट एक लाइन में 4 लोग होते हैं, 2 इधर 2 इधर। ठीक है, एक आती है सुपर और एक सुप्रीम, है ना। इसमें थोड़ा सा रिक्लाइनर टाइप की बस होती है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसमें आप देख सकते हो, जो कि मैं बैंकॉक से चिंग माई जा रहा हूँ, उसमें मैंने वो वाली बस ली थी। ठीक है, जब आप ये बस लेते हो तो इसका जो फेयर है, मतलब टिकट है, वो कुछ 700-750 बात का पड़ेगा। और अगर आप सुप्रीम और प्रीमियम बस लेते हो तो उसका जो टिकट है वो 900 बात और 1000 बात के आसपास का है फुकेत तक का। ठीक, और अब बात आ जाती है अब सुबह जब आप उतर जाते हो। अच्छा, इसमें आपको खाना भी मिलेगा फ्री, बीच में एक जगह पर रुकती है, तो आपका जो टिकट है, आप बस टिकट दिखाइए, वो टिकट आधा फाड़ लेते हैं और आपको एक टोकन देते हैं, तो वहाँ पर आप डिनर कर सकते हो। एक चीज़ है, वेजिटेरियन आपको नहीं मिलेगा, सब नॉनवेज मिलेगा। वेजिटेरियन के नाम पे भी आपको अंडा तो उसमें रहेगा ही, इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन हाँ, वहाँ बहुत सारी चीज़ें, आप फ्रूट्स खरीद सकते हो, जूसेस ले सकते हो, है ना। लेकिन फ्री में जो खाना मिलता है उसमें वो चीज़ इंक्लूड नहीं होती, वेजिटेरियन वाली चीज़ नहीं रहती है। ठीक है, सुबह जब आप फुकेत आ जाओगे, सुबह अधिकांश बसें जो है वो सुबह 7-8 बजे तक ही आती है, और तो 8 बजे बस टर्मिनल से बाहर निकलकर आप टुक टुक ले लीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है वो आपसे 40 बात लेता है, वो आपको ओल्ड टाउन छोड़ेगा। ओल्ड टाउन से फिर आपको चेंज करना है, वो भी आपको 40 बात यानी 40 बात लेगा, और आप पतोंग बीच आ जाओगे। अधिकांश होटल पतोंग के आसपास ही है, बांग्ला रोड जिसे बोलते हैं, बांग्ला रोड, पतोंग बीच, ये सब आसपास ही। ठीक है, यहाँ आ सकते हो। चेक इन टाइम 2 बजे का रहता है होटल का, तो आराम से आए, कोई टेंशन नहीं। अगर आप 2 या 3 लोग हो, मतलब 2 से ज़्यादा हो, तो मैं आपको प्रिफ़र करूँगा आप बोल्ट ऐप के ज़रिए टैक्सी कर लो, वो आपको सस्ता भी पड़ेगा और आप जल्दी आ जाओगे, आपको भटकना नहीं पड़ेगा और होटल तक आप आ जाओगे। तो दोस्तों, ये था पूरा प्लान। अगर आप बैंकॉक से फुकेत आना चाहते हो या पतिया से फुकेत आना चाहते हो, है ना, ये पूरा आप करें ट्राई, आपको बहुत सुविधा होगी। फिलहाल सपोज़ क्या बोल रहा हूँ मैं, भी अटक जाता हूँ। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई कमेंट या आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, है ना। कुछ भी आपको पूछना हो तो मैं जवाब देकर आपकी परेशानी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थक गया हूँ मैं, अब सो जाऊँगा और फिर शाम को और घूमने निकलूँगा, वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए, है ना, ताकि मैं और अलग अलग जगह जाऊँ और आपके लिए वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, और पूछूंगा वही सवाल, घूमेगा क्या। घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा